हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्त कैसे हैं? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि अपन टॉपिक कौन सा कर रहे थे, अनुपात और समानुपात। 2 क्लासें हो चुकी थी और रेलवे में जो एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, आरपीएफ में, जेई में, एएलपी में जो पिछली एग्ज़ामों में 2019, 2021, 2022 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भाषा के आधारित अनुपात और समानुपात से संबंधित, अपना टॉपिक क्या है, अनुपात और समानुपात, तो उसी से संबंधित भाषा के आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब जो भाषा पे आधारित जो अनुपात समानुपात के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आज हम करेंगे। ठीक है ना। रेशियो और प्रोपोर्शन सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी दोस्त करिए क्वेश्चनों को, तो दोस्तों और सभी एग्जामों के लिए लाभदायक है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं बिना देरी किए बिना। तो देखिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार के 2 टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़ा की लंबाई दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर है। यानी कि एक टुकड़ा ए है और एक टुकड़ा बी है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर है, दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर है, यानी कि 4A बराबर 3B। ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यु 4। ठीक है। तो क्या कह रहा है, छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, ये कितने हो गए 7। तो इस टोटल 7 की वैल्यू कितनी है, 91। कितने गुना, 13 गुना। तो पूछ रहा क्या है, छोटे टुकड़े की लंबाई, यानी कि अपने से इस 3 की लंबाई पूछ रहा है। तो कितने गुना कर दो इसको भी, 13 गुना कर दो। 13 × 39 सेंटीमीटर। कितनी आ गई दोस्तों, 39 सेंटीमीटर। अगर बड़े की पूछता तो 13 चौकू 52 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। छोटे की कितनी, 13 और बड़े की कितनी, 52। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों अपना कि 2 मित्र अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5:7 है। ये तो है अनुज, ठीक है ना, और ये है मैथ्यूज। इनकी आय का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो है दोस्तों 5:7। ठीक है ना। और प्रत्येक हर महीने कितने बचाता है, 10,000 रुपये बचाते हैं हर महीने। यदि इनके व्यय का अनुपात यानी कि खर्चे का अनुपात 2:3 है। ठीक है ना। ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, ये इनका एक्सपेंडिचर है। इनका अनुपात कितना है, 2:3 है। जबकि बचाते कितने हैं, ये प्रत्येक 10,000 बचाते हैं, यानी कि 1:1 में ये क्या करते हैं, बचत करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तो अंतर कितने का रहा, 4 का, यहाँ अंतर कितने का रहा है, 3 का। तो दोस्तों इस डिफरेंस को बराबर करो, इस डिफरेंस को क्या करो, बराबर करो। तो इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से। 7 में से 6 गया तो 1 और 5 में से 4 गया तो 1। अब क्या आ गया, क्या हो गया, इनका डिफरेंस समान हो गया दोस्तों। ठीक है ना। तो इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो 1 रुपये 1 बचाता है, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000 रुपये बचाता है। ठीक है ना। कितने गुना है, 10,000 गुना है। तो अपने से क्या पूछ रहा है, अनुज की आय, यानी कि अनुज की आय का मतलब 5 का मतलब पूछ रहा है। 5 को कितने गुना कर दो, 10,000 से गुना कर दो, कितनी आ जाएगी अनुज की आय, 50,000 रुपये आ जाएगी। ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि 5 था, इसका रेशियो 7 था आय का, ये 2 रुपये खर्च करता था, ये 3 रुपये खर्च करता था, बचाते सेम थे, 1:1 अनुपात में बचाते थे। तो इनके अंतर तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस बराबर आ गया। तो 7 में से 6 खर्च कर रहा है, 5 में से 4 खर्च कर रहा है, तो 1 बचा रहा है, 1 बचा रहा है। तो क्वेश्चन में कितने के बराबर दे रखा है, 10,000 के बराबर दे रखा है। ठीक है ना। तो अपने से क्या पूछा है, अनुज की वैल्यू आय पूछी है। तो अनुज की आय कितनी है, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 50,000। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। ठीक है। और दोनों भागों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अनुपात 4:3 है। तो अंतर कितने का, 1 का। 1 का किसके बराबर, 10 के बराबर। ठीक है ना। 1 का अंतर 10 के बराबर। तो क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक संख्या कितनी है, 4 की वैल्यू पूछ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 40 आ गई। ठीक है। ऑप्शन ए।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिब्बे में ये 1 रुपये का, ये क्या है, 1 रुपये का, 2 रुपये का और ये 5 रुपये का, कितने का, ये 5 रुपये के नोटों की संख्या, अनुपात दे रखा 3:5:7, ठीक है ना। डिब्बे में कुल नगद राशि कितनी है, 3360 रुपये है। ये टाइपिंग एरर है इसकी बुक में, ठीक है ना, बुक में भी टाइपिंग एरर थी तो इसको सोल्व किया ना, तो हमने देखा पाया इसको कि ये टाइपिंग एरर है। 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये के, ये 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 3:5:7 के रूप में है। जैसे कि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये, इनके नोटों का अनुपात कितना है, 3:5:7, ठीक है। नगद राशि कितनी दे रखी है, 3360 रुपये। तो 20 रुपये, 2 रुपये के डिब्बों का अनुपात पूछ रहा है, 2 रुपये के नोटों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना, 2 रुपये के नोटों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 1-1 रुपये के 3 सिक्के 3 रुपये, 5-5 रुपये, 2-2 रुपये के 5 सिक्के कितने, 10 रुपये, और 5-5 रुपये के 7 रुपये कितने, 35 रुपये। तो टोटल कितने रुपये आ गए, ये टोटल कितने हो गए, 48 रुपये, ठीक है ना। अब ये 48 रुपये किसके बराबर है, 3360 के बराबर। कितने गुना हो गया, कितने गुना है ये कितने गुना है बताइए, 3360, 48 × 7 करो, 3360 आ रहा है ना। देखिए इस क्वेश्चन में, रुकिए, देखिए रुकिए, आप इसको पूरे को साफ करने दो। क्वेश्चन में बहुत थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग एरर में, तो देखते हैं टाइपिंग एरर में क्या मिस्टेक है, ठीक है ना। देखिए 10 रुपये के, 20 रुपये के और ये 50 रुपये के, ये कितने रुपए के नोट है, ये 50 रुपये के, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये कितने के हैं, 50 के, ये यहाँ पे कितने के हैं, 50 के, ठीक है ना। 10 रुपये के, 20 रुपये के और 50 रुपये के, ठीक है। 10 रुपये के कितने नोट, 3 नोट, 20 रुपये के कितने, 5, 50 रुपये के कितने, 7, कितने हो गए, 30 रुपये प्लस 100 रुपये प्लस 350 रुपये, कितने हो गए, 480 रुपये। 480 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3360, कितने गुना, 7 गुना, ठीक है ना। 7 गुना दे रखी है, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या पूछ रहा है अपने से। तो 20 रुपये के नोट कितने अपने पास में, 5, इस 5 की वैल्यू पूछ रहा है कितने गुना है, 7 गुना, कितनी आ गई, 35, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी, कुछ नहीं है इसमें, ये यहाँ पे ये एरर यहाँ पे है कि 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है और नगद राशि दे रखी है, ठीक है। 10 रुपये के 3 नोट 30 रुपये, 20 रुपये के 5 नोट 100 रुपये, 50 रुपये के 7 नोट 350 रुपये, टोटल योग 480। यहाँ दे रखा है 3360, 480 को 3360 के बराबर किया तो कितने गुना, 7 गुना। तो क्या पूछ रहा है, 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी गुना, 5 गुना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। यहाँ पे क्या है, 8/15 है, ठीक है ना, 8/15। उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर 14,300 रुपये है। ए की आय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, ए की आय और बी की आय 3:5 में है, ठीक है। 7/12, अब 12 को सोल्व मतलब सही शुद्ध रूप से अपनी सहूलियत के लिए क्या कर लेते हैं, इनको भी 12 का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको भी 12 का मल्टीप्लाई बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ए की आय 36 रुपये और बी की आय कितनी, 60 रुपये। अब कह रहा है कि ए की आय का, ए का व्यय उसकी आय का क्या है, ये खर्चा व्यय, ए का व्यय कितने आ जाएगा, ए का व्यय कितना आ जाएगा, 36 का, उसकी आय का 7/12 यानी कि कितनी यूनिट, 21 यूनिट, यानी कि कितना, 21 रुपये, ठीक है ना। बी का खर्चा कितनी आ जाएगा, बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है, उसकी आय कितनी है, 60 का 8/15 कितनी आ गया, 48 रुपये, ठीक है ना। 8 चौक 32 रुपये, कितना आ गया, 8 चौक 32 रुपये, कितना है यहाँ पे, बी की आय कितनी है, बी का खर्चा कितना आ गया, 32 रुपये, ठीक है।
21 और 32, उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर कितना है? इनके बीच में कितना अंतर आ रहा है? इनके बीच में कितना अंतर आ रहा है? 11 का। तो 11 का अंतर कितने के बराबर दे रखा है? 14,300 के बराबर दे रखा है। कितने गुना दे रखा है? 11 एकम 11, कितना 3 घटिया 33, यानी कि 1300 गुना दे रखा है। ठीक है ना, 1300 गुना दे रखा है। तो पूछ रहा क्या है? एक EI याद कीजिए। एक EI कितनी है? 36। 36 गुना 1300 करो, क्या करो? एक EI याद करने के लिए 36 इंटू 1300, 36 0 0 36 108, 108 आंसर की 10, 36 और 10 46, कितनी आ गई? 46,800, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया भाई? ए की आई बी की आई 3:5 में थी, 7/12 और 8/15 का वो कर रहा था। तो ऐसा हमने मल्टीप्लाई किया इसको कि दोनों को क्या हो, सहूलियत हो अपनी तरफ से। तो भारतीय का 36, ए की आई 36 बनाई, बी की आई को 60 बनाया। ठीक है ना। अब खर्चा क्या कर रहा है? ए की आई का 7/12 यानी कि 21 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है। बी की आई का 8/15 यानी कि 32 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है। और दोनों की आय का अंतर कितना है? 11 रुपये। ठीक है। 11 को किसके बराबर दे रखा है? यहीं इस अंतर के बराबर करना है, 14,300 के बराबर। तो कितने गुना है? 1300 मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1300। पूछी क्या है? ए की आई 36 इंटू 1300, बी की आई पूछता तो 60 इंटू 1300। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:9 है। लड़कों बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 7:9 है। ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 189। कितने गुना है? 21 गुना। पूछ रहा क्या है? लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या भी कितनी गुना कर दो? 21 गुना। कितनी आ जाएगी? 147, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों केवल लड़के और लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 3/7 है, यानी कि बॉयज और गर्ल। यदि 7 के साथ क्या है? लड़के हैं। उनमें से लड़कियों की संख्या कितनी है? 3/7, यानी कि कितनी? 3 लड़कियां हैं। 7 लड़के हैं जहाँ 3 लड़कियां हैं। ठीक है। 7 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, तो इनको टोटल कितनी हो गई? ये टोटल कितने हो गए? 10। 10 न होकर कक्षा में कितने विद्यार्थी है? 40। कितने गुना है? 4 गुना। पूछ रहा क्या है? कक्षा में लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? 7 का भी 4 गुना कर दो, 7 का भी 4 गुना कर दो, कितनी आ जाएगी लड़कों की संख्या? 28, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में 10 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध, ये मिल्क रेशियो वाटर, कितना रेशियो दिया गया है? 3:2। यदि यह अनुपात 2:3 करना है तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 3:2 है, 10 के बराबर है, तो ये कितने हो गया? ये तो 6 लीटर हो गया। ठीक है। और ये कितना लीटर हो गया? 4 लीटर हो गया। जब जाके तो 10 लीटर होगा ये इनका योग। भाई 5 का मतलब कितना है? 5 का मतलब 10 दे रखा है, कितने गुना दे रखा है? 1 का 2 गुना। तो पानी कितना लीटर है? 4 लीटर। और दूध कितना लीटर है? 6 लीटर। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा क्या है कि इसको 2:3 में बनाया जाए। तो 2:3 कब बन जाएगा? कितना पानी मिलाया जाए? 2:3 बन जाएगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से 3 दूनी 6, और इसको भी कितने से? 3 से 3 तिया 9। 6:9 कितना होता है? वही 2:3 हो जाता है। ठीक है ना। तो कितना पानी मिलाया इसमें? 5 लीटर पानी मिलाया। कितना पानी मिलाया इसमें? 5 लीटर पानी मिलाया। ठीक है ना। तो इसका एक और तरीका है इस क्वेश्चन का ही करने का। तो देखिए वो तरीका कैसा है कि पानी को पानी के बराबर कर दो, दूध को दूध के बराबर कर दो। ठीक है ना। तो देखिए कैसा है, कैसा है, आइए देखो। टोटल कितना लीटर है? 10 लीटर है। ठीक है ना। 10 लीटर में दूध कितना है? दूध कितना है? 3 लीटर। टोटल कितना अनुपात है? 5 का अनुपात। ठीक है। तो अब मिश्रण कितना है? 10 + x हो जाएगा। क्या पता कितना पानी मिलाएंगे। इसमें दूध कितना रहेगा? 2। अनुपात वही कितना दे रखा है? 5। ठीक है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 बराबर 5 इधर आ जाएगा। 6 × 5 30, तो 20 +
2x, ठीक है। 30 में से 20 गए तो 10, 10 बराबर 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 लीटर, 5 लीटर। इसको इस तरह से भी कर सकते क्या कि 10 लीटर का मिश्रण है, उसमें 3 लीटर पानी है, 5 में से 3 अनुपात क्या है, पानी है, 3 अनुपात पानी है टोटल 5 में से। अब क्या पता है इसमें 10 + x हो जाएगा, क्यों, ये x क्या है, ये क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पानी और दूध कितना हो जाएगा, 2 अनुपात हो जाएगा, टोटल 5 में से कितना अनुपात, 2 अनुपात दूध हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 5 लीटर, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आगे कह रहा है कि 2 कक्षाओं ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी है, यदि 5 विद्यार्थियों को ए से बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसे कि ए और ये बी है, ठीक है ना। ए से 5 विद्यार्थी गायब करो और बी में इस 5 विद्यार्थियों को ऐड कर दो, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया। तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी किस में हुई, बी में हुई, बी में 2 गुनी हुई तो क्या करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे, जब जाके तो बराबर होगा। भाई इसको 2 गुना कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, अब इसको 2 गुना करेंगे तो क्या हो गया, बराबर होगी, तो 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, होगी 2 गुनी। यदि अब इसको सोल्व करो, यदि एक विद्यार्थी को बी से फिर ए में भेज दिया जाता है, ये सेकंड केस है कि यदि एक विद्यार्थी को बी से फिर ए में भेज दिया जाता है, यानी कि एक विद्यार्थी को ए में भेज दिया जाता है, कहाँ से, बी से, तो दोनों में क्या हो जाती है, संख्या समान हो जाती है, ठीक है ना। तो ए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो देखिए 2a - 10 बराबर b + 5, ठीक है। तो 2a - b बराबर कितना आ रहा है, 15, 2a - b बराबर कितना आ रहा है, 15, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, a को इधर लाए माइनस b को इधर लाए, इसे को इधर ले जाओ तो a - b बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको आगे के लिए क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, देखिए आगे देखिए, 2a - b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, ठीक है। और a - b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, किसकी, माइनस और माइनस का 2, किसकी वैल्यू है, माइनस का 2 की वैल्यू, देखो बराबर -2, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, जोड़ेंगे इसको तो माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, बी 2a से 1 गया तो a बराबर कितना आ गया, 17, a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 17, ऑप्शन सी, ठीक है। a - b इसमें से 5 इसको दिए, b को दिए, इसको से समीकरण बन गई ये और इससे समीकरण बन गई है, दोनों समीकरणों को क्या किया, ऐड किया, तो a की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x + 7y अनुपात 4x - 3y समानुपात 8:3 है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2x + 7y अपॉन 4x - 3y ये किस अनुपात के बराबर है, 8/3 के बराबर है। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी का 6x + 21y = 32x - 24y, ठीक है, 24y। अब इसको इधर लाओगे कितना आ गया, 32 में से 6 गए तो कितना हुआ, 26x और 24 बराबर 21y को इधर ले जाओगे तो कितना हुआ, 26x किसका, माइनस का, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस के 45y, ठीक है, x y ये कट गए, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26x बराबर 45y, x बराबर 45 और y बराबर 26, ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एक प्लाट को 19,50,000 रुपये में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ग्रुप डी का क्वेश्चन है और ये इस प्रश्नावली का है भी नहीं, ये किसका है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन आइए कर लेते हैं। देखिए
19,50,000 रुपये का है, ठीक है। अब इसको 20% के आने पर बेच दिया तो 8 यानी कि 80%। 80% का मतलब क्या होता है 4/5। 80% का मतलब क्या होता है 4/5 में इसको बेच दिया, ठीक है ना। फिर भी इसको क्या हुआ, इसको अब 20% का लाभ कमाने के लिए क्या करेगा 6/5 में बेचेगा, ठीक है। तो 5 5 25, 25 से इसको काटो 7 बार 175 हो गया, ठीक है ना। 20 बच गए 200, 25 अंटे 200, 3 0 6 चौका 24 इंटू 78 कर दो, 24 इंटू 78 बार की जीरो तुम लगाते रहना, ठीक है। 4 0 लगेगी जो 4 0 लगेगी जो लगाते रहना। 24 इंटू 8 करो कितना आता है, 96 और 96 कितना हो गया 4 4 8 192, 192 का 2, 120% का लाभ करने के लिए यही तो है ना। 24 अंटे 24 चौक 96 और 96 कितना होता है 4 4 8 घटा दो 192 का 2 और 24 सत्ते 72 और 96 98 और 70 168 168 इतने का इसमें क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन की उज्ज्वल के पास 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये के मूल्य वर्ग के 5250 के करेंसी नोट है। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या क्या है समान है। तो इसके पास कुल कितने नोट होंगे, तो देखिए 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट और 200 रुपये का नोट, ठीक है। नोटों की संख्या क्या है समान है। तो भैया 50 रुपये के भी एक्स है, 100 रुपये के भी एक्स है, 200 के भी एक्स है। कितने हो गए 50 रुपये के एक्स नोट कितने रुपए हो जाएंगे 50x। 100 रुपये के एक्स नोट कितने हो जाएंगे 100x, और 200 रुपये के एक्स नोट कितने हो जाएंगे 200x। ये क्या हो गया इसका पेमेंट हो गया। अब इस पेमेंट को टोटल करो कितना हो गया 350, 350 किसके बराबर है 5250 के बराबर है। 0 से 0 35 से कितनी बार गया 35 एकम 35, कितना बच गया 17 और 5 175, 35 पंजे 175, कितना गुना 15 गुना। तो क्या पूछ रहा है वो ये नोटों की संख्या कितनी है। तो नोट कितने हैं 1x 2x और 3x, कितने हैं 3x है ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है 15, 3 इंटू 15 कर लो कितना आ जाएगा 45। नोटों की संख्या कितनी आ गई 45। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सभी को धन्यवाद।